अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैंपस टू कैरियर की एक और एपिसोड के साथ हाजिर हैं। और आज की एपिसोड एक स्पेशल एपिसोड है जो फोकस करेगी अभी जो करंटली एनईडी के एंट्री टेस्टों हैं उनको। एनईडी का टेस्ट कंडक्ट हो गया है। जिन स्टूडेंट्स ने अच्छा स्कोर किया, जिनकी परसेंटेज अच्छी थी, वो पास हो गए हैं। और अब उनकी इस पूरे प्रोसेस की सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो फेज़ उनका शुरू हो रहा है और वो है सिलेक्शन ऑफ डिपार्टमेंट। करंटली अगर इस बात करें तो एनईडी का जो मेरिट है वो 94.73 हाईएस्ट से लेकर जिन लोगों ने 73.16 स्कोर किया है उनको इस वक्त कॉल की गई है। और उनका जो इंटरव्यू डेट्स है, जो कराची के डोमिसाइल के लोग हैं, उनका करंट फ्राइडे से स्टार्ट हो जाएगा। इस वक्त जो है सक्कर, हैदराबाद और सिंध के दूसरे जो शहर अजला हैं उनका जो है इंटरव्यू का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। फ्राइडे से स्टार्ट होगा जो प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं उनका, और फिर नेक्स्ट मंडे या नेक्स्ट वीक के कुछ दिन बाद से स्टार्ट होगा रेस्ट ऑफ द फैकल्टी का। जैसे हमने अपनी एक वीडियो में बताया था कि अब आप प्री इंजीनियरिंग से भी एनईडी जा सकते हैं, कॉमर्स से भी एनईडी जा सकते हैं, कंप्यूटर साइंस वाले भी एनईडी जा सकते हैं। तो एनईडी अपना जो इंटरव्यू का प्रोसेस है उसमें डिफरेंट फील्ड्स के लिहाज से उसको स्प्रेड कर देती है। अराउंड 300 बच्चे डेली इंटरव्यू के लिए बुलाए जाते हैं। और एनईडी के इंटरव्यू में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, एट दैट मोमेंट स्टूडेंट हैव टू सिलेक्ट द डिपार्टमेंट। अब ये जो डिपार्टमेंट की सिलेक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इस सिलेक्शन के लिए देयर आर सम डूज एंड देयर आर सम डोंट्स। जब हम डोंट्स की बात करते हैं तो मैं हमेशा ये कहता हूँ अपने स्टूडेंट्स को कि अपने मार्क्स को फॉलो ना करें कि जी मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आ गए तो मुझे बस इसी फील्ड में जाना है, या फैशन को फॉलो ना करें, अपने पैशन को फॉलो करें, अपने स्ट्रेंथ एरिया को फोकस करें। जिस फील्ड में आप जाना चाह रहे हैं उसको पहले एक्सप्लोर करें, इंटरनेट पे जाएं, उस फील्ड से रिलेटेड जितना कुछ भी आपके पास मटेरियल मौजूद है इंटरनेट पे उसको स्टडी करें, अपनी पर्सनैलिटी के लिहाज से देखें वो कंपैटिबल है या नहीं है, उसके बाद उस फील्ड को सिलेक्ट करें। तो जो डोंट्स हैं उसमें यह है कि डोंट गो ओनली विद रिस्पेक्ट टू योर टेस्ट मार्क्स, अपनी एबिलिटीज़ को भी देखें। एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको नहीं करनी, वो पैशन आपने फॉलो नहीं करना, आपने जो है अपना पैशन फॉलो करना, स्टडी करें। तो ये बेसिकली टिप्स हैं एनईडी का। अब जो आपकी सिलेक्शन ऑफ फील्ड आ रहा है दिन उससे रिलेटेड। अब एनईडी से रिलेटेड कुछ मैं बात करना चाहूँगा। ये जो हमारी एपिसोड है ये 2 सेक्शंस में मैं करूँगा, अदरवाइज एपिसोड बहुत लंबी हो जाएगी। आज बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ बहुत ही जेनेरिक एप्टीट्यूड टेस्ट के लिहाज से, इंटरेस्ट टेस्ट के लिहाज से, एनईडी में सिलेक्शन ऑफ फील्ड के लिहाज से, और मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा इसी वीडियो में अबाउट एनईडी। और उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट एपिसोड होगी उसमें बताऊँगा कि कौन से स्किल सेट के लोगों को कौन सी फील्ड में जाना चाहिए। अब मैं यहाँ पे जा रहा हूँ और ये आपके लिए भी टिप है। आपने जो है फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टिकटॉक से थोड़ा सा टाइम निकाल के वेबसाइट पे जाना है एनईडी की। आपने लिखना है www.neduet.edu.pk, यानी कि NEDUET यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी.edu.pk, और उसके बाद आपने उसको एक्सप्लोर करना है। तो आइए एनईडी की वेबसाइट को एक्सप्लोर करते हैं। ये भी समझ लें, एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, बिफोर गोइंग टू इंटरव्यू यू शुड एक्सप्लोर द वेबसाइट ऑफ दैट स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी। जिस यूनिवर्सिटी के भी इंटरव्यू के लिए आप जा रहे हैं, एनईडी के लिए जा रहे हैं, एनईडी की वेबसाइट को एक्सप्लोर करें। जो डिपार्टमेंट आप 4 या 5 शॉर्टलिस्ट कर रहे हैं उन डिपार्टमेंट को स्टडी करें। उससे भी बहुत कुछ आपके जो है जहन में क्यूरीज खुद से क्लियर हो जाएंगी। सो गाइस, अगर एनईडी की बात करें तो एनईडी के अंदर अकॉर्डिंग टू देयर वेबसाइट 28 डिपार्टमेंट्स हैं, टीचिंग डिपार्टमेंट हैं, 5 फैकल्टीज़ के अंदर ये डिवाइड हैं, 108 इनमें प्रोग्राम हैं, 22 प्लस इसमें रिसर्च सेंटर्स और इंस्टीट्यूशंस हैं। आजकल जो दौर है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, उससे रिलेटेड भी एक सप्लीमेंट्री बात कर दूं, एनईडी में बहुत सारे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इंस्टीट्यूशन, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस और हायर स्टडीज़ इंस्टीट्यूशंस भी बन रहे हैं और बने हुए हैं। लाइक एनईडी में इस वक्त मौजूद है नेशनल सेंटर ऑफ साइबर सिक्योरिटी, एनईडी में इस वक्त मौजूद है नेशनल सेंटर फॉर रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, एनईडी में इस वक्त मौजूद है नेशनल सेंटर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एनईडी में इस वक्त मौजूद है नेशनल सेंटर ऑफ बिग डेटा एंड क्लाउड कंप्यूटिंग। एंड ऑब्वियसली दीज ऑल सेंटर्स आर द ऑर्डर ऑफ द डे। इनमें से कुछ में टीचिंग हो रही है, कुछ में रिसर्च हो रही है, इसको आप फर्दर एक्सप्लोर करेंगे तो आपको मजीद
पता लग जाएगा। एनआईटी की अगर ओवरऑल एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो एनआईटी जैसे मैंने पहले कहा कि 5 डिफरेंट फैकल्टीज़ में बटा हुआ है। तो क्विकली उन फैकल्टीज़ का रिव्यू आज की एपिसोड में कर लेते हैं और इसके बाद इसकी एक फॉलोअप एपिसोड होगी जिसके अंदर मैं बताऊंगा कि किस स्किल सेट का इंडिविजुअल किस डिपार्टमेंट में जाए। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले एनआईटी की जो फैकल्टी यहाँ पे मेंशन है वेबसाइट पे वो है फैकल्टी ऑफ सिविल एंड पेट्रोलियम इंजीनियरिंग। और इसके अंदर हमारे पास जो डिपार्टमेंट्स आ रहे हैं, देखें यूनिवर्सिटी का नॉमेनक्लेचर ऐसा होता है कि डिफरेंट फैकल्टीज़ होती हैं और उन फैकल्टीज़ के अंदर डिपार्टमेंट्स होते हैं और उन डिपार्टमेंट्स में फिर स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं उन डिफरेंट प्रोग्राम्स में। एक डिपार्टमेंट के अंदर मल्टीपल प्रोग्राम्स भी हो सकते हैं और एक डिपार्टमेंट से कोई एक प्रोग्राम भी चला रहा हो। तो एनआईटी इंजीनियरिंग एंड यूनिवर्सिटी की अगर बात करें, टेक्नोलॉजी एंड यूनिवर्सिटी की बात करें तो डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, अर्बन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, अर्थक्वेक इंजीनियरिंग एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, ये डिपार्टमेंट आता है फैकल्टी ऑफ सिविल एंड पेट्रोलियम इंजीनियरिंग के अंदर। इसी तरह से अगर मैं दूसरी फैकल्टी की बात करूं, सेकंड फैकल्टी एनआईटी में है फैकल्टी ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग। इसके अंदर हमारे पास आ जाते हैं डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम इंजीनियरिंग, बायो मेडिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या नॉन इंजीनियरिंग प्रोग्राम है, और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। इसी तरह से इसका तीसरा हमारे पास फैकल्टी आ जाता है फैकल्टी ऑफ मैकेनिकल एंड मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, MME इसको कहते हैं। इसके अंदर जो डिपार्टमेंट है उसके अंदर है डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चरिंग, डिपार्टमेंट ऑफ टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, डिपार्टमेंट ऑफ ऑटोमोटिव एंड मैरीन इंजीनियरिंग। नेक्स्ट हमारे पास एनआईटी में डिपार्टमेंट आ जाता है फैकल्टी ऑफ केमिकल एंड प्रोसेस इंजीनियरिंग। जिन लोगों की केमिस्ट्री अच्छी है, जिन लोगों की एनालिटिकल स्किल्स अच्छी हैं, वो इसमें यकीनन बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। इसके जो डिपार्टमेंट आ रहे हैं, डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलीमर एंड पॉली केमिकल इंजीनियरिंग, डिपार्टमेंट ऑफ मटेरियल इंजीनियरिंग, डिपार्टमेंट ऑफ मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग, डिपार्टमेंट ऑफ फूड इंजीनियरिंग। फूड इंजीनियरिंग बड़ा ज़बरदस्त डिपार्टमेंट है। फूड सिक्योरिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा बात हो रही है, फूड को लेके बहुत ज़्यादा पूरी दुनिया में रिसर्च हो रही है, पढ़ाई हो रही हैं, इसको आप यकीनन कंसिडर कर सकते हैं एज अ यूनिक डिपार्टमेंट। इसके बाद मज़ीद आगे जाएं, एक और डिपार्टमेंट कराची एनआईटी का जो कैंपस है उसके अंदर मौजूद हैं और वो है फैकल्टी ऑफ आर्किटेक्ट एंड साइंसेज, ASC। इसके अंदर आ जाता है डिपार्टमेंट ऑफ आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट। जी हाँ, सही सुना आपने, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट। इसके अंदर भी 2 डिपार्टमेंट हैं, एक मैनेजमेंट का, एक फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स का। इस तरह डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स एनआईटी में मौजूद है, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री एनआईटी में मौजूद है, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स जिसके अंदर कंप्यूटेशनल फाइनेंस की डिग्री ये लोग देते हैं, ये मौजूद है। बहुत ज़बरदस्त डिपार्टमेंट है, आपको ज़रूर इसको कंसिडर करना चाहिए, स्पेशली अगर आपको मेन चॉइसेस नहीं मिल रही और परसेंटेज कम है तो यू शुड कंसिडर दिस डिपार्टमेंट। इस तरह से अगर आप ह्यूमैनिटीज़ के शौकीन हैं और एनआईटी जाना चाहते हैं तो आपके लिए इंग्लिश, लिंग्विस्टिक एंड अलाइड साइंस का डिपार्टमेंट है और फिर एक एसेंशियल स्टडीज़ का डिपार्टमेंट है। एनआईटी का थर्ड कैंपस भी है, उसमें 2 डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें एक है सिविल इंजीनियरिंग और एक है कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि एनआईटी के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं। दोज हु हैव क्लियर द टेस्ट, जिनके 94 से 73 से 94 के दरमियान परसेंटेज है, दे हैव गॉट द बुफे नाउ। जितनी परसेंटेज ज़्यादा है मेरिट लिस्ट बनेगा, उसमें आपका नंबर होगा, आपको बुलाया जाएगा, आपसे फील्ड सेलेक्ट करी जाएगी। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात आ जाती है कि सिलेक्शन ऑफ फील्ड कैसे करनी है। इसके ऊपर मेरी नेक्स्ट एपिसोड का इंतजार करें, लेकिन इससे पहले एक चीज़ बस और आपको बता दूं कि एनआईटी में सारे प्रोग्राम PEC के नहीं है। इसके ऊपर मेरी पूरी एक एपिसोड मौजूद है, आप जाके इसको देख सकते हैं। एनआईटी के अंदर कुछ प्रोग्राम है जो इंजीनियरिंग प्रोग्राम है, BE प्रोग्राम है, और कुछ प्रोग्राम है जो BS प्रोग्राम है। नेक्स्ट मेरी एपिसोड में इसी के ऊपर मैं बात करूंगा, इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे। थैंक यू, और देखते रहें कैंपस टू कैरियर, और ज़रूर बताइएगा कि आप लोग किस डिपार्टमेंट में, किस प्रोग्राम में इंटरेस्टेड हैं। और याद रखिएगा, एनआईटी के इंटरव्यू में जाने से पहले एनआईटी की वेबसाइट को ज़रूर देख के जाइएगा। थैंक यू।